अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। बहुत सारे लोग बहुत दिनों से मुझे ये बोल रहे हैं कि अपना तारुफ कराओ, अपना इंट्रोडक्शन कराओ, क्योंकि हम बहुत दिनों से आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन आपके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। तो अगर आप अपना तारुफ करा दें तो हमको बड़ी खुशी होगी। तो आप लोगों की खुशी के खातिर मैं अपना छोटा सा तारुफ और छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं करा देता हूँ। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ और बहुत मेरा लंबा चौड़ा तारुफ नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं अहमदनगर ज़िला, उसका एक तालुका है कोपरगांव, वहाँ पर मैं 1976 में पैदा हुआ और वहीं पर एक मदरसा है, मदरसा मिफ्ताहुल उलूम, वहीं पर मैंने पूरी अपनी तालीम मुकम्मल की। इसीलिए मैं अपने नाम के आगे मिफ्ताही लगाता हूँ। बहुत सारे लोग गलतफहमी से मुफ्ती बोलते हैं, हालांकि मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं आलिम हूँ। तो वहाँ पर मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की। उस मदरसे के जो ज़िम्मेदार थे, नाजिम थे, हज़रत मौलाना मुनीर साहब रहमतुल्लाह अलैह। दुआ करे कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हाँ, 2 साल बीच में मैं मदरसा एजाजुल उलूम, जो संगमनेर तालुके में एक कुरन गांव है, बड़ा खूबसूरत गांव है और बहुत प्यारे लोग हैं वहाँ के, तो वहाँ पर मैंने 2 साल अपनी तालीम हासिल की वहाँ पर। लेकिन फिर मैं वापस कोपरगांव आ गया था मदरसा मिफ्ताहुल उलूम में और वहीं पर मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की। मदरसा एजाजुल उलूम के जो बानी थे मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके लिए भी दुआ करे कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बड़े अल्लाह वाले थे। और अभी जो वहाँ पर नाजिम हैं मौलाना अय्यूब साहब नदवी, वो भी बड़े आलिम दीन हैं, हमारे उस्ताद हैं, उनके लिए भी आप दुआ करें। तो ये 2 मदरसों में मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की, लेकिन सनद जो मुझे मिली वो मिफ्ताहुल उलूम से मिली, इसीलिए मिफ्ताही लगाता हूँ। तकरीबन 1995-96 के करीब हम लोग कोपरगांव से पूना शिफ्ट हुए। हमारे वालिद मरहूम हज़रत मौलाना कलंदर साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े आलिम दीन थे और उनकी ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा दीन की खिदमत और दीन के इशाअत में लगा और उन्होंने 22 के ऊपर हज किए, कई उम्रे किए और तकरीबन 10-12 मुल्कों का सफ़र भी किया। अल्लाह ने पहुँचाया इस दीन की खिदमत की बरकत से। और यहाँ पर एक मदरसा है पूना में, जामिया इनामुल हसन, तकरीबन 18 साल हम और अब्बा, हम दोनों ने मिलकर वहाँ की निज़ामत और वहाँ का एहतमाम संभाला। अभी तकरीबन 3-4 साल हो गए, उनका इंतकाल हो गया। उनके लिए दुआ करे कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनकी करवट करवट मग़फ़िरत अता फरमाए। आज हम जो कुछ भी टूटा फूटा दीन का काम कर रहे हैं, ये हमारे वालिद मोहतरम की तरबियत है और उसके अलावा हमारे उस्ताज़ों की मेहनत है। एक हमारे ख़ास उस्ताज़ों में मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, मौलाना अब्दुल हमीद राही साहब, हाफिज़ मोहम्मद ख़ान साहब, मौलाना आसिफ साहब, हाफिज़ बशीर रहमानी साहब, मौलाना यासीन साहब, और इसके अलावा अगर इकबाल सर साहब है ना, तो ये मौलाना जमील साहब शेखुल हदीस, ये हमारे बहुत चहीते उस्ताद हैं। इन्होंने हमारी बहुत तरबियत की। इसके अलावा और बहुत सारे लोगों का हाथ होगा हमारी तरबियत में, तो अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा होगा, तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। बहरहाल इन सब ने मिलकर इस पत्थर को तराशा और जो भी टूटा फूटा काम हो रहा है सब इन्हीं की तरबियत की बदौलत है ना। इनके लिए दुआ करें। और एक हमारे जो उस्ताद थे मौलाना अनवर नदवी साहब, जिनका अभी 2 दिन पहले इंतकाल हुआ, कल हम इसीलिए अहमदनगर उनके घर जा रहे हैं, उनके घर वालों से मिलने के लिए और ताज़ियत पेश करने के लिए। तो कल हम अहमदनगर में रहेंगे दिन भर। बहरहाल मैं अपना तारुफ कराते कराते मैं इधर उधर चला गया। तो यहाँ पर तकरीबन हम लोग अभी 25 साल के ऊपर हो गए हैं। हम पूना में कोंडवा इलाके में रह रहे हैं। अभी 3 साल पहले तक, जब तक हमारे अब्बा ज़िंदा थे, हयात थे, तो हम मदरसा संभालते थे। अब्बा के इंतकाल के बाद हमने वो मदरसा मैंने मतलब वो मदरसा छोड़ दिया, क्योंकि वो बहुत बड़ा मदरसा था, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां थी और मेरे अकेले की बस की बात नहीं थी। वो तो अब्बा थे, अल्लाह ताला उनके ज़रिए वो काम ले रहा था, मेरे अकेले की बस की बात नहीं थी। मैं थोड़ा टेंशन फ्री रहने वाला आदमी हूँ, तो मैं इतना टेंशन बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो मैंने पहले ही उसको छोड़ दिया था। बहरहाल अभी जो मेरी मसरूफियत है वो मैं कोंडवा इलाके में रहता हूँ और यहाँ पर एक छोटा सा मदरसा है, मौलाना मंसूर साहब उसके बानी हैं।
तो वहाँ पर मैं बच्चों का मकतब चलाता हूँ। 150 बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं जो 2 घंटे के लिए मेरे पास आते हैं, दोपहर में 2 घंटा और शाम में 2 घंटा। इसके अलावा मैं ऑनलाइन टीचिंग भी करता हूँ। मिफ्ताही ऑनलाइन एकेडमी है जहाँ पर मैं ऑनलाइन बच्चों को कुरान और कायदा में पढ़ाता हूँ। मैं पहले पढ़ाता था लेकिन अब लोग पढ़ाते हैं। अगर यानी बच्चे से लेकर बड़े तक, बूढ़े तक सब उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अभी हमारे पास तकरीबन अच्छे खासे तलबा तालिबात यानी मर्द औरतें पढ़ रहे हैं, इंडिया से भी और इंडिया के बाहर से भी। सोशल मीडिया पर आए मुझे 1.5 से 2 साल हुए हैं, इससे ज़्यादा हुए नहीं। मैं बहुत पहले यूट्यूब पर काम करता था लेकिन कोई फ़ायदा खातिर खा हो नहीं रहा था। तो फिर उसके बाद टिकटॉक आया, तो टिकटॉक मैंने ज्वाइन किया। काफ़ी मैंने वहाँ स्ट्रगल किए, तकरीबन 350-400 वीडियो तक मैंने डाल दिए थे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन मेहनत करते रहो, मुस्तकिल काम करते रहो तो फ़ायदा हो जाता है। फिर एक वक्त ऐसा आया आखिर में टिकटॉक में यानी इतनी शोहरत हो गई, इतना लोग सुनने लग गए कि जब मैं टिकटॉक के वो एनालिटिक्स जो होता है ना जिसमें सब डिटेल बताता है, उसमें मैं जाता था तो 7 दिन में, 1 हफ्ते में 9 से 10 करोड़ व्यूज़ टिकटॉक हमको देता था। यानी 1 हफ्ते में 9 से 10 करोड़ लोग सुनते थे। तकरीबन 1 महीने में 35 से 40 करोड़ लोग हमारी बात को सुनते थे। तो टिकटॉक ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया लेकिन बैड लक के वो बैन हो गया। बहरहाल इस वक्त जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मोहब्बतें यहाँ मुझे मिल रही है। 3 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। और इंस्टाग्राम पर भी मैं हूँ, इंस्टाग्राम पर भी काम कर रहा हूँ, वहाँ पर 2 लाख सब्सक्राइबर हैं। फिर उसके अलावा शॉर्ट वीडियो के लिए मैं रोपोसो पर एक ऐप है उस पर काम कर रहा हूँ, वहाँ पर 6 लाख फॉलोवर हैं। उसके अलावा स्नैक वीडियो पर हैं, वहाँ पर 2.5 लाख फॉलोवर हैं। उसके अलावा फेसबुक पर भी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर मैं मौजूद हूँ। लेकिन अब ऐसी हालत हो गई कि हर प्लेटफॉर्म पर मेरे फेक आईडी तकरीबन 20 से 25 आपको हर जगह मिल जाएंगे। ओरिजिनल जो आईडी है उसके लिंक मैं आज डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं ताकि आपको मालूम पड़े कि मेरे ओरिजिनल अकाउंट कौन कौन से हैं। तो आप इसमें जाकर आप चाहे तो फॉलो कर ले और वहां पर आप हमारे शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और घर में मेरी बीवी है, मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है और मेरी माँ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ की तबीयत कुछ दिनों से ख़राब चल रही है, उनके लिए दुआ करेंगे अल्लाह उनको जल्द अज जल्द सेहत अता फरमाए। और मेरी जो भी थोड़ी बहुत सक्सेस है, कामयाबी है, इसके पीछे मेरे घर वालों का और सबका बड़ा हाथ है। मेरी 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है। 2 बेटियां अभी ग्रेजुएशन कर रही है, एक की शादी हो गई और दूसरी उसके साथ में, दोनों वो शादी के बाद भी पढ़ रही है और एक अभी जो ग्रेजुएशन जो साथ में कर रही है शायद अभी 3rd ईयर में है। और मेरा जो लड़का है हाशिर, वो अभी 10th का एग्ज़ाम देगा इस साल। और छोटी लड़की है अभी 9 साल की है, अलीज़ा, वो अभी शायद अभी 5वीं या 6ठी में कुछ है। तो ये है और ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन, छोटा सा तारुफ है। दुआ करे कि अल्लाह ताला मरते दम तक इंसानियत की खिदमत लेता रहे, अपनी दीन की खिदमत लेता रहे। और जितनी भी सांसें बची है मैं कोशिश करता हूँ कि इंसानियत के लिए, मानवता के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए और दीन के लिए मैं काम करता रहूँ। आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है और हमेशा की तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से आज तक आप लोगों ने मोहब्बतें दी है, आइंदा भी देते रहेंगे। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।